तो लीजिए वॉर 2 को लेकर आ गया है ये बिग अपडेट। और इस अपडेट के बाद मैं आपकी राय जरूर सुनना चाहूंगा क्योंकि ये अपडेट कहीं ना कहीं आपकी जेब से जुड़ा है, सीधा आपकी जेब से। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स। जेजीएम रिएक्ट्स पर हमेशा हमारी एक ही राय रही है कि टिकट प्राइस नॉर्मल होने चाहिए, बहुत बड़े चढ़े नहीं होने चाहिए। अब वॉर 2 को लेकर, अब वॉर 2 है कि भाई ब्रांड बन गया, स्पाई यूनिवर्स का नाम है और वॉर की सीरीज है अगली। तो अब सवाल ये हो रहा है कि भाई इसके प्राइस ऐसे रखे जाएं कि भाई जो पैसा लगाया है सब आराम से वसूल हो जाए, मुनाफा कमा के जाए प्रोड्यूसर्स। क्योंकि डबल स्टार है, डबल इंजन लगे हुए हैं, ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर है, कियारा आडवाणी है, आयान मुखर्जी का डायरेक्शन है, इतना सब है और इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी सब चीज़ें हैं, तो भाई मुनाफा क्यों ना वसूला जाए। लेकिन पर्सनली मैं इस राय के खिलाफ हूँ, मुझे ये तरीका पसंद नहीं आता है। नंबर एक, कहा गया सिनेमा घर को कि इसके लिए जो प्राइसिंग रेंज है वो ब्लॉकबस्टर मूवी की प्राइसिंग रेंज रखी जाए। मतलब इसको कहने का आसान तरीका ये है कि हाई प्राइस पे आप जाएं, आप लो प्राइस पे मत रखिएगा। अब जितना प्राइस हाइक होगा उतनी टिकट के रेट्स जितने ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूसर की जेब में मुनाफा उतना ज़्यादा आएगा। हम यहाँ पर कई बार कैलकुलेशन करके आपको बता चुके हैं कि शुरुआत के हफ्ते में तो बहुत ज़्यादा जो पूरा टिकट का प्राइस होता है उसका एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में जाता है, बड़ा हिस्सा सिनेमाघर मालिकों की जो कॉस्ट में निकलता है, उसके बाद प्रोड्यूसर की जेब में जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यशराज ही डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यशराज ही प्रोड्यूसर भी है, तो उसके पास पूरा मौका था कि प्रॉफिट को नॉर्मल रख के इसमें फुटफॉल के ऊपर जाया जाए, मतलब बड़ी फुटफॉल के ऊपर जाया जाए। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना, उन्होंने बेसिकली ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग का रास्ता चुना है, मतलब हैवी टिकट प्राइसिंग। और ये हो सकता है कि शुरुआत के कुछ हफ्तों में आपको हैवी टिकट प्राइसिंग देखने को मिले और बाद में फिर फिल्म के रिस्पॉन्स के हिसाब से टिकट की प्राइसिंग सेट किए जाए। लेकिन पहला हफ्ता या पहले 3 दिन 4 दिन जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन आता है उसके लिए बहुत हाई टिकट प्राइस रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक न्यूट्रल इंसान, अगर आप ऋतिक के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली आपको प्राइसिंग नहीं चुभेगी, अगर आप जूनियर एनटीआर के फ़ैन हैं तो भी आपको प्राइसिंग नहीं चुभेगी। लेकिन आप एक नॉर्मल इंसान हैं, एक अच्छा सिनेमा देखना जाना चाहते हैं तो शायद ये आपको थोड़ा पिंच कर सकती है, क्योंकि ऐसे में पूरी फैमिली के साथ जाने का मतलब बहुत बड़ी रकम यहाँ पे बैठ जाती है। एक एक 3 घंटे के लिए आपका मतलब अगर 400 रुपये 500 रुपये की रेंज में टिकट प्राइसिंग हो जाती है। नॉर्मली इस तरह का हमने पुष्पा 2 में भी देखा था, 300 से 500 की रेंज में। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो कुछ कुछ टिकट 1600-1800 रुपये तक गई थी। और जो कहा गया है कि पुष्पा 2 को ही आप बेंचमार्क मान के अपनी टिकट प्राइसिंग रखें। तो मतलब ये कि कुछ एक जो सीट्स हैं वो आपको 1600-1800 तक, रिक्लाइनर सीट्स डेफिनेटली, और बाकी सीट्स 300 से लेके 800, 300 से लेके 500, 700, 800 तक भी जा सकती हैं। हालांकि जैसे पुष्पा 2 के अंदर हमने देखा था सिंगल थिएटर्स में, रिमोट लोकेशंस में टिकट प्राइसिंग 70-80 रुपये के आसपास भी थी। तो लेट्स सी अब ये एग्जैक्टली टिकट प्राइसिंग क्या निकलते हैं, अब ये पता चलेगा कल से जब एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। 10 तारीख से एडवांस बुकिंग वॉर 2 की पूरी तरह से ओपन हो जानी है। और अब उसके बाद पता चलेगा कि भाई जो कुली के साथ कंपटीशन चल रहा है उसमें वॉर 2 का बस कितना है, हाइप कितना है, कितने लोग जेब से पैसा निकालने वाले हैं टिकट खरीदने के लिए। तो कल ये डाटा भी सामने आ जाएगा कि आखिर कितना पैसा है, कितना पैसा लग रहा है और कितने कितने स्क्रीन्स पर फिल्म खुल रही है। आज लिमिटेड स्क्रीन्स पर फिल्म खुलनी है, लेकिन असली पता आपको कल ही चलेगा जब पूरे देश के अंदर ये टिकट खुल जाएंगी, एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी। और तब एक्चुअल में कुली वर्सेस वॉर 2 की जो जंग चल रही है, जो हाइप बना हुआ है, बज़ बना हुआ है वॉर का, वो डाटा आपको सामने आएगा कि भाई कौन आगे है, कितना आगे। कुली ने अपनी एडवांस बुकिंग पहले ओपन कर ली थी, डेफिनेटली इस समय एक अच्छा उसको शोर भी मिलता हुआ दिख रहा है, बज़ मिल रहा है चारों तरफ से, उसका फ़ायदा उसको हो रहा है। लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर और तेलुगु बेल्ट के अंदर जो लड़ाई है, मेन लड़ाई, उसके अंदर वॉर 2 को क्या कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, या कुली को फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब कल आपको पता चलेगा जब पूरी तरह से बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी। हालांकि इस बीच में फिल्म की जो लेंथ है वो भी सामने आ गई है, 2 मिनट 53 सेकंड हिंदी में और 2 मिनट 51 सेकंड तेलुगु के अंदर ये फिल्म रिलीज़ की जा रही है, वॉर 2। इसका मतलब ये होगा कि 2 मिनट के सीन एक्स्ट्रा होंगे जिसके अंदर शायद एंड क्रेडिट जोड़ा जा रहा है, जिसमें स्पाई यूनिवर्स के और जो किरदार हैं वो एक बार कैमियो तौर में दिख सकते हैं, उनकी झलक दिख सकती है। लेकिन माना जा रहा है टर्निंग पॉइंट होगा यहाँ से आगे, आपको अल्फ़ा जो आ रही है जिसमें बॉबी देओल हैं, शर्वरी वाघ हैं और आलिया भट्ट हैं, उसके ऊपर यहाँ फोकस होता हुआ नजर आएगा ताकि उसको प्रमोशन यहाँ पर मिल सके। बाकी क्या रहने वाला है इस पर बिल्कुल नज़र बनी हुई है। और डेफिनेटली वॉर 2 की हाइप है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं कि वॉर 2 की हाइप नहीं है, एकदम गलत है। वॉर 2 की अच्छी खासी हाइप नज़र आ रही है और प्रोड्यूसर्स उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं रेट बढ़ाकर।
हालांकि कुली के लिए कहना गलत होगा कि कुली की हिंदी में कोई हाइप नहीं, ऐसे कई सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये गलत है। हिंदी के अंदर भी कुली की अच्छी खासी हाइप है। अब देखना है कि स्क्रीन्स किसको कितने मिलती हैं, क्योंकि बड़ा फैक्टर स्क्रीन्स का रहेगा। स्क्रीन्स किसको मिलती हैं और रेट्स किसके क्या रहते हैं, इस पर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगे। तो डेफिनेटली नज़र बनी हुई है, जो डाटा होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।